मंगलहारी द्रवोषु दशरथि अजर विहारी। मंगली भवनी मंगलहारी द्रवोषु दशरथि अजर विहारी। पक्षीराज गरुण जी काकभूषण जी से कहते हैं कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। प्रथम ही कहूँ नाते मति दीरा, सबते दुर्लभे कवन शरीरा। बड़ दुखे कवन कवन सुख वारी, सौ संपेक्षी कहूँ बेचारी। हे नाथ, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में बताइए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अगे परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, आपका सहज स्वभाव बताइए और यह भी बताइए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सर्वाधिकार महान पुण्य कौन है और सबसे भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाए। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को भी समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और आप मुझ पर आपकी कृपा बहुत है। काकभूषण जी बोले कि हे तात, अत्यंत सादर और प्रेम पूर्वक सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कब नहु देहि, जीव चराचर जातत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव वही प्राप्त करना चाहते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला है। सो तनु धरि हरि बजई न जे नर, हो ही विषय रति मंद मंद तर। कांच की रीच बदले तैले ही, करते डारी परश मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच विषयों में अनुकुष्ट रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, वे मानो पारसमणि को हाथ से फेंककर बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाहु खगराया। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान सुख नहीं है, और मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु समय संत कृपाला, पर हित नीति विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए सुख सहते हैं, दुख सहते हैं। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, दुख सहन करते हैं। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और दुख सहन करते हैं। सब इन खल परे बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ परे अपकारी, अहि मूषक एवे सुनु रुगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल के चिवा कर वह विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुण जी, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम शस हित में उपले बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जैसे खेती का नाश करके उन्हें नष्ट हो जाते हैं, वे भी पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति केतु के उदय की भांति
संसार के दुख के लिए ही होती है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जमेंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा शम अग्न गरीसा। पर संतों का अभ्युदय सदा सुखकर ही होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावने सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोगे करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। शिव जी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक नरक भोगकर पुनः संसार में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक चे अभिमानी, रो रव नरक परहि ते प्राणी। हो ही उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रे ज्ञान बनुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे जीव उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हुआ रहता है। जो मूर्ख सबकी निंदा करते रहते हैं वे चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और दुख उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जिसके कारण छाती सदा जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात पित्त और कफ मिल जाएं, तो व्यक्ति को सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे सभी कष्टदायक रोग हैं, वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नशों का रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र धन और मान 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी, तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। ईर्ष्या और अविवेक 2 ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिनको कहाँ तक बता जाए। एक ही रोग के वश होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार संसार में जीव रोगी है जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख के कारण भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये कुछ मानस रोग बताए हैं। ये होते तो सबको हैं, परंतु इन्हें कोई विरले ही समझ पाते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग पहचान जाने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। विषय रूप कुपत्य के कारण ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के लिए तो क्या कहा जाए। राम कृपा ना सही सवे रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु भेद बचन विश्वासा, संजम यह निवेश के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी ये नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति आविराजती है। शिव जी, ब्रह्मा जी और सुखदेव जी, सनकादि तथा नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाले निपुण मुनि आदि, उनका सबका यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सब ग्रंथी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे
बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही मृग तृष्णा के जल को पीने से प्यास बुझ जाए, भले ही खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। भले ही जल को मथने से घी निकल आए और भले ही बालू से तिल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। यह अटल सिद्धांत है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर ज्ञानी व्यक्ति सब संदेह त्याग कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। मैं आपको निश्चित सिद्धांत बताता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तुर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि चरित्र का वर्णन कहीं विस्तार से तो कहीं संक्षेप से किया। हे गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मुझ पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप तो विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहि राम कथा ते पावनी, श्री कृष्ण का दे शंभु मनि भावनी। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंडे भरे कौ बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? मैं पक्षियों में सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अर्थात प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तथापि मैं धन्य हूँ, क्योंकि श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर आप जैसे संत से मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ कह दिया, कुछ भी छुपाया नहीं है। फिर भी श्री रघुवीर का चरित्र समुद्र के समान है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुषंडी सुजाना। महिमा निगम नेते करे गाये, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुषंडी जी बार बार हर्षित हो रहे थे, जिनकी महिमा को वेदों ने नेति नेति कहकर गया है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलित है। जिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा शिव जी और ब्रह्मा जी भी करते हैं, मुझ पर उनकी कृपा सरलता के कारण है। किसी का ऐसा स्वभाव न कि सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान कैसे समझूं, किसे समझूं? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि विद्वान, कर्म को जानने वाले, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम ही जन्म मरण रूपी रोग की औषध में और तीनों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। काकभूषण जी के ऐसे मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका इतना प्रेम देखकर गरुण जी का यह संदेह नष्ट हो गया और वे प्रेम सहित बोले, मैं कृत कृत्य भयऊ तब वाणी, सुनि रघुवीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रसपूर्ण आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति नवीन हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति नष्ट हो गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज बन गए। हे नाथ,
मुझे आपने अनेक प्रकार के सुख दिए। इस उपकार के बदले कोई उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार केवल वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़वागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु शवन के करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रति आपके मन में प्रेम है। हे तात, आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी ये सब दूसरों के हित के लिए ही होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिके न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्हें सही कहना नहीं आया, क्योंकि मक्खन तो गर्म करने से पिघलता है, जबकि संत तो दूसरों के दुख से ही पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊं, तब प्रसाद संस सब गयऊं। जानहु सदा मोहे निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं बिंगिंबर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से मेरा सब संदेह नष्ट हो गया। मुझे आप सदा अपना दास ही माने। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, करुण जी बार बार ऐसा कह रहे थे। काकभूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर झुकाकर और हृदय में श्री राम जी को धारण करके करुण जी तब वैकुंठ चले गए। हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। कहे हूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत सवन छोटई भव पासा। प्रणत कल्प तर करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास बताया, जिसे सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मन क्रम बचन जन त्यागी जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, संयम, दम, जप, तप, यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि साधन वेदों ने बताए हैं। हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों द्वारा गाई हुई वह भक्ति श्री राम जी की कृपा से ही किसी विरले को मिलती है। किंतु जो मनुष्य निरंतर विश्वास कर यह कथा सुनते हैं, वे बिना परिश्रम के उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है। पृथ्वी का भूषण विद्वान और दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है। जो कपट छोड़कर श्री राम जी का भजन करता है, वही नीति निपुण है, वही परम विद्वान है, वही वेदों के सिद्धांत को भली भांति जानता है तथा वही कवि, विद्वान और रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। वही धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वही समय धन्य है जो सत्संग में व्यतीत हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच है। जो व्यक्ति न किसी को दान देता है न भोगता है, उसके धन को तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। सुधन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत संगा, धन्य जन्म तुझे भगति भंगा। हे उमा, सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य और परम पवित्र है, जिसमें राम परायण श्री राम भक्त विनम्र व्यक्ति उत्पन्न हो।
मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त रखी राशि। तब मन प्रीत देखे अधिकाये, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने ये कथा कही, यद्यपि मैंने इसे पहले गुप्त ही रखा। बाद में जब तुम्हारे मन में अतिशय प्रेम देखकर ही तुम्हें यह कथा सुनाई। यह कथा धूर्त हठी स्वभाव के लिए और श्री हरि की लीला को मन में लगा करने सुनने वालों से नहीं कहनी चाहिए, तथा लोभी क्रोधी व कामुक को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। यह कथा धूर्त हठी स्वभाव के और श्री हरि की लीला को मन लगा करने सुनने वालों से नहीं कहनी चाहिए, तथा लोभी क्रोधी व कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण द्रोही को भी यह कथा नहीं सुनानी चाहिए, भले ही वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान क्यों न हो। श्री राम जी की इस कथा के अधिकारी केवल वे ही व्यक्ति हैं जिन्हें सत्संग अच्छी लगती है। गुरु पद प्रीत नेते रते जय, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताके यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है तथा ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उन्हें यह कथा अत्यंत सुख देने प्रदान करने वाली है, जिसे श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों के समान प्यारे हैं। जो श्री राम के चरणों में प्रेम करके मोक्ष का अभिलाषी हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक सुने। ये पार्वती, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली तथा मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा सुनाई। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए संजीवनी बूटी है। वेद और विद्वान व्यक्ति ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, उनकी मनोकामना शुद्ध पूर्ण हो जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुरके बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सभी कथाएं पार्वती जी के हृदय को अत्यंत प्रिय लगी और वे बोले, स्वामी की कृपा से मेरा समस्त संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मेरे मन में श्री राम भक्ति हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। शिव पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुखदायक तथा शोक को नष्ट करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्त को आनंद देने वाला तथा संतों को प्रिय है। जगत में जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को ही सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बना है, ऐसे कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी को भजने से किसी परम गति नहीं होती। जासु पतित पावन बड़ेवाना, गावही कवि श्रुते संत पुराना। ताजी बजई मन तजई कुटिलाए, राम बजे गति कहीं नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी का भजन कर, किसे परम गति नहीं मिली। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि अनेक दुष्ट, आबीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि अत्यंत पाप रूप भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना परिश्रम के ही श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर देते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निस्वार्थ, हितैषी और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है।
जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं नहीं है। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के दुख को हर लीजिए। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है तथा लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, आप मुझे निरंतर प्रिय लगे। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाविद किया। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति प्रदायक, माया मोह और मल का नाश करने वाला, निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणें भी उन्हें चंद्र किरणों के समान शीतल लगती हैं। मंगले भवने मंगले हारी, द्रव्य दशरथे हजरे बिहारी। मंगले भवने मंगले हारी, द्रव्य दशरथे हजरे बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनई में संता।